शीलनाथ जी महाराज के धुने की देखो, बाबा का धुना है ये बाबा की अभी तत्कालीन जो जो स्थापना की गई। हाँ, शीलनाथ जी धुनी से लाइव है ना। नमस्कार भैया। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मुकेश मुरुमकर। मुकेश जी, ये अभी नई स्थापना हुई है यहाँ पे। हाँ। बाबा की। हाँ। तो पूर्व में वहाँ पे स्थापना थी शायद ना, वहाँ सामने। हाँ। और ये जगह पे मतलब बहुत शांति प्राप्त होती, मैं स्वयं अनुभव किया मैंने। ये जगह का नाम क्या है वैसे तो साहब? यहाँ इस जगह का नाम है सदगुरु योगेंद्र शीलनाथ जी महाराज धुनी इंदौर। अच्छा, उनके द्वारा जलाई गई एक विशेष धुनी है। हाँ। तो कितना समय हो गया इस धुनी को? धुनी कम से कम इस धुनी को 100 साल हो चुके हैं। 100 साल हो 100 चुके साल से हैं। ऊपर हो चुके हैं। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो आप कब से यहाँ पे सेवारत हैं? वैसे तो हमारी चौथी पीढ़ी पूजा कर रहे हैं यहाँ। मतलब आपके परदादा के भी जो पिताजी हाँ, थे वो सेवा करते थे यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिलहाल कितना समय हुआ है नई स्थापना हुआ? नई स्थापना हुई अभी कम से कम 6 महीने हो चुका है। अच्छा, 6 महीने जैसा डेवलपमेंट करने के लिए 6 महीने हो चुके हैं इसको। अच्छा, 6 महीने जैसे। से हाँ, है ना, 6 महीने हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी हम शीलनाथ धुनी से लाइव हैं। बाबा यहाँ पे 100 वर्ष पहले ये धुनी जला के गए थे। और अभी हमारे साथ मुकेश भाई है, इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पे सेवा दे रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं, ये भगवान ही कहूँगा मैं तो, योगेंद्र थे ये। योग से इंद्र जो बन जाए उसे योगेंद्र कहा जाता है। और फिलहाल बाबा की धुनी में एंट्री कर रहे हैं हम। तो आइए मैं आपको धुनी का एक व्यू दिखाता हूँ, आप खुद देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, योगी श्री योगेंद्र शीलनाथ जी महाराज के यहाँ पे हम जो भूमि स्थल है, सिद्ध भूमि। फिलहाल एक चीज़ आपको बताता हूँ, भाई से पूछते हैं थोड़ा सा। भाई, अभी हम गुरुदेव के जो धुनी स्थान है वहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा मेरे मन में प्रश्न आया था कि बाबा ने धुनी कितनी जलाई है? हिंदुस्तान में कितनी धुनियाँ हैं बाबा की? ऐसे तो 365 धुनी है। 365 धुनियाँ। तो हिंदुस्तान में ही सीमित रही हैं कि हिंदुस्तान के बाहर भी है, विदेशों में भी है? और भ्रमण कैसे करते थे बाबा? किसी रथ से या किसी पैदल? बाबा पैदल से, हाथ में धुनी लकड़ा, जलती हुई लकड़ी जी पूरा। उन्होंने विदेश में भी भ्रमण किया है। तो मतलब ये नाथ सिद्ध थे बाबा? नाथ सिद्ध थे। और बाबा के द्वारा एक मिनट, तो अभी हम भगवान श्री शीलनाथ जी महाराज जो हैं उनकी, मैं भगवान ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में हर एक योगी जो है वो भगवान की ही, और गुरुदेव ने सनातन धर्म का जो प्रचार किया है, धुनियाँ चैतन्य करी है भारतवर्ष में। तो मेरा एक प्रश्न है मुकेश जी कि इन्होंने कितनी धुनियाँ चैतन्य कर दी है पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान और इस तरह से कुछ कहा नहीं सकते, लगभग 365 धुनियाँ इन्होंने चेतन करी है। 365 धुनियाँ इनके द्वारा चेतन की गई है। और एक प्रश्न था मेरा कि बाबा सिर्फ हिंदुस्तान तक ही रहे कि हिंदुस्तान के बाहर भी गए? हिंदुस्तान के बाहर भी गए, विदेशों में उन्होंने भ्रमण किया है पैदल। तो वहाँ भी धुनियाँ जल रही है? वहाँ भी धुनियाँ जलाती। अच्छा। अब वहाँ पर जल रही है नहीं जल रही ये तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने पूरा भ्रमण किया, वहाँ भी जाकर धुनी जमाई है। और वहाँ भी तब किया है? वहाँ भी तब किया है। तो कोई देशों के नाम आप बता सकते हैं जहाँ बाबा गए हों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा में भी मैंने सुना था किसी के मुख से कि बाबा बर्मा भी गए थे। हाँ, बर्मा गए थे बाबा। तो मतलब पूरे विश्व में कई स्थानों का बाबा ने भ्रमण किया है। और जहाँ भी गए अपना धुना तापा है, धुना चेतन करके उठे वहाँ से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब और बाबा को कितनी, बाबा की समाधि यहीं पे है कि कहीं और है? बाबा के समाधि ऋषिकेश में, हरिद्वार में है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे केवल बाबा ने धुनी ही चैतन्य करी है। और 71 साल तक तो उन्होंने अपनी जटा और ये बढ़ा रखी थी। उसके बाद उन्होंने वो पूरा जटा और वो निकाल कर एक देवास का न्यूरी फाटा है, वहाँ पर उन्होंने उस जटा को शिवलिंग उसके ऊपर स्थापित करके नीचे गाड़ के स्थापित करा था। मतलब उनकी जटा की भी समाधि है? उन्होंने जटा का त्याग कर दिया था जाने से पूर्व? अच्छा, और बहुत बढ़िया मुकेश भाई। आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव होता है आप यहाँ सेवा करते हैं? बस एक अनुभव ये है कि बाबा दिखाई नहीं देते जी, बाकी एक आभास सूक्ष्म रूप से आपको आभास होता है, बाकी उनका बहुत अनुभव है बाकी। तो आप इंदौर वासियों से क्या कहेंगे यहाँ बाबा के वहाँ, अगर वो डिप्रेशन में, परेशानी में, टेंशन में, तो यहाँ आना चाहिए उनको? यहाँ पर आओ, आप 10 से 15 मिनट बैठो, आपको एक शांति का अनुभव
प्राप्त होगा और मन शांत होगा। और मन शांत हो जाएगा। और जैसे ये बाबा ने जो तप किया है, जी। ये भूमि जो तप की भूमि है, इसका आपको काफ़ी अनुभव प्राप्त होगा। जी 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 हर पत्तों में बाबा का तप किया हुआ, जी जी साधना उनकी करी हुई है ना, जी उनका अनुभव प्राप्त होगा आपको। जी जी। ये बाबा के धुनी में एंट्री करते हैं हम। बाबा का जो धुना वो अपने हाथ से चैतन्य करके गए थे। यहाँ पे वो धुना आप देख सकते हैं। अभी भी धुने में से बहुत ही सौंधी सौंधी अग्नि की महक आ रही है, जैसे कुछ पवित्र वस्तु जल रही हो अंदर। यहाँ पे नाथ तरीके से, जो नाथ जिस प्रकार से धुने को चैतन्य करते हैं, योगी श्री कनिकनाथ जालेंद्र नाथ महाराज जो हैं, वो जिस प्रकार से चैतन्य करते हैं, यहाँ पे उस धुने को चैतन्य किया गया है। और यहाँ पे योगी श्री शीलनाथ जी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बिठाई गई है। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि गुरुदेव सामने ही विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस धुने की भस्म से कई रोगों को गुरुदेव स्वयं काटते हैं। अगर इसकी भस्म आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। और घर पे जो भी बीमार व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से परेशान है, तो मुकेश भाई ले जा सकते हैं ना इसको। इसको खा सकते हैं जी, इसको अपने घर में रख सकते हैं जी, ये बहुत पवित्र है जी। और ये बाबा का फिलहाल जो स्थान बनाया गया है बहुत प्रिय है। जिस भी भक्त ने यहाँ पे सहयोग किया है उसका नाम मैं यहाँ पे गुप्त रखना चाहूँगा, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो भी उस भक्त के द्वारा भी बाबा के लिए बहुत प्रेम प्रकट किया गया है, जिस प्रकार से उसने सेवा दी। और ये बाबा की ही महिमा है कि उन्होंने इस स्थान को, पहले आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है शीलनाथ जी महाराज का, यहाँ पे बाबा का स्थान था पहले, और अब बाबा की आज्ञा से स्थान यहाँ आ चुका है। आइए अब एक स्थान छोटा सा है, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। उसके बाद हम 2 शब्द शीलनाथ जी महाराज के इतिहास के बारे में कहेंगे। अभी हम शिप्रा कुंड में एंट्री ले रहे हैं। बाबा की जस्ट धुनी के सामने ही ये कुंड है, तो अंदर जा कर के हम देखते हैं पहले कि अंदर कैसा वर्तमान में क्या है, कैसा है। और फिर मुकेश भाई से 2 प्रश्न करेंगे। वो यहाँ के पुजारी हैं, तो उन्हें उनके पुरखों के द्वारा जो बताया गया है विशेष रूप से, ये बाबा की तस्वीर रखी हुई है, प्राचीन काल की जो तस्वीर है, ये रियल तस्वीर है बाबा की। क्या बात है। योगी श्री शीलनाथ जी महाराज। भारत में कई चमत्कारी संत हुए हैं। यहाँ पे क्या भगवती ज्वाला अच्छा, भगवती की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। तो अभी नीचे उतरने का ये जो स्थान है, क्या बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल अभी कितना भरा हुआ है। मैं एक बार नीचे जाऊंगा। बाबा यहाँ पे तप करते थे, तो कभी बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो भगवती शिप्रा स्वयं चल के आई उनके लिए यहाँ पे कि तुम परेशान ना हो, मैं बेटा तुम्हारे लिए स्वयं चल के, क्योंकि वो बाबा माँ के स्वरूप में शिप्रा जी की उपासना करते थे, तो भगवती स्वयं चल के आई है। मैं नीचे उतर करके भगवती के जल मस्तिष्क को लगाऊंगा। बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर कहीं भी आसपास, ये कोई कुएं का जल नहीं है, कुएं का जल नहीं है। अगर आप इस जल को मैच करते हैं, इसका पान करते हैं, तो आपको इसके जल और शिप्रा जल के, जो शिप्रा उज्जैन में स्थित है, उसके जल में कोई बदलाव नहीं लगता है आपको। ये मुकेश भाई बहुत अच्छा लगा, आपने दर्शन करवाए बाबा के। और इंदौर में ये स्थान है, कई लोग तो इससे वाकिफ ही नहीं है, इंदौर वासी जो है। कई लोगों को पता नहीं ना। यहाँ से जब निकलते हैं कई लोगों को तो ये पता ही नहीं कि अंदर आश्रम है। इतनी अद्भुत जगह है ये जी। तो जब लोगों को पता चलेगा जब तो लोग आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर मैं गया था शिप्रा में, तो वहाँ से निकला तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल सब सारे टेंशन आती है। और वो जो जल मैंने हाथ में लिया तो बिल्कुल पूरा शरीर मेरा ठंडक से भर गया। शीतलता जो मुझे लग रही है, मैं उसको बता नहीं सकता व्यवस्थित रूप से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और यहाँ पे बाहर के जो साउंड होते हैं, वो साउंड भी मतलब बाहर बहुत शोर है, रोड चलता है, लेकिन यहाँ पे जरा सी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, शांति लगती है। जबकि दूसरी, अगर आप पास में कोई मील वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे खूब आवाज़ें आपको आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाबा ने कोई साइलेंट सिस्टम लगा रखा हो व्यवस्थित योग बल से। बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मोर भी दिखाई देते हैं ना, यहाँ पे मोर भी बहुत सारे, यहाँ पर मोर साहब बहुत सारे, हाँ मोर भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्रियन समिति द्वारा भी बहुत व्यवस्थित रूप से बहुत सेवा दी जाती है ना। अब हम एक मंदिर के दर्शन करते हैं जो बाबा के द्वारा ही स्थापित था। हनुमान जी महाराज का मंदिर था, और मूर्ति ऐसा कही जाती है कि ये मूर्ति जो है बाबा योगेंद्र जी के द्वारा ही
शीलनाथ जी महाराज के द्वारा ही स्थापित है। तो आइए एक बार मंदिर के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है जी, तो व्यवस्थित रूप से ये बाबा के द्वारा स्थापित की गई थी। हनुमान जी महाराज की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है और बाल हनुमान जैसा स्वरूप लगता है इनको, बहुत बढ़िया। ये मूर्ति बाबा के द्वारा स्थापित थी। वर्तमान में यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं आपको यहाँ पे सेवा करते दिखेंगे, जो मराठी लोग हैं बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ पे उपासना करते हैं, बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। मुकेश जी आप भी शायद महाराष्ट्र से ही है ना? हम भी महाराष्ट्र से। जी जी, बहुत अच्छा लगता है, भक्तजन पाठ करते हुए मिलते हैं। और ये कुआं है बाबा के समय का जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। बावड़ी है, ये बावड़ी है ना, ये थोड़ा सा ऊंडा है लेकिन इसका जल कभी समाप्त नहीं होता ऐसा कहा जाता है। बहुत प्यारा स्थान है और यहाँ पे वृक्ष भी बहुत अच्छे लगते हैं अंदर देखने में। एक बार आप स्वयं आकर के यहाँ पे ज़रूर अनुभव करें। सबको राम राम, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंदौर के और समस्त स्थानों के प्रिय स्थलों का दर्शन आपको मिलता रहे।